राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इनमें प्रमुख राजवंश प्रारंभ करिए आप, और राजवंश का मायना है चौहान। ठीक है, सबसे पहली बात अपन करा चौहान राजवंश की। तो चौहान राजवंश में पहले अपन के करनो है चौहान शब्द को। चौहान शब्द की बात करा तो इको वर्णन पृथ्वीराज विजय के मायने, क्या मैं पृथ्वीराज विजय के मायने वर्णन मिले चौहान शब्द को। और चौहान शब्द चा मान शब्द मिले, चा है मान। ठीक है, चा यानी चा, है यानी हरि, मैं यानी मान, और मैं यानी नीतिवान। ठीक है, चाप यानी धनुर विद्या में निपुण, धनुर विद्या में निपुण। आगे बात समझ, इन्हें कहीं हटाऊंगा। ठीक है, आगे बात समझ में है यानी हरि भगवान को मानने वाला, मान सम्मान करने वाला, और अपने आप में नीतिवान होना ही क्या है चौहान। चौहान शब्द को वर्णन पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखे हुए, किसके द्वारा लिखे हुए, जयानक द्वारा लिखे हुए। कौन सी भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा। आगे बात समझ में, चौहान शब्द को वर्णन बताइए थाने कि चाहमान शब्द वर्णन, चा यानी चा, है यानी हरि, मैं यानी मान, न यानी नीतिमान। यानी धनुर्विद्या में निपुण होना चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, आने जाने वाला का मान सम्मान होना चाहिए, और न यानी नीतिमान, यानी आने जो भी अपनी जो बात कहता है उस पर क्या होना चाहिए अधिक। इसे क्या कहा गया चौहान के चौहान। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो ये अलग अलग मत है, यानी हर एक विद्वान ने अपनी राय दी है। इतिहासकार जितना भी है जज की से लिखे हुए, ठीक है, भी नहीं अलग है, चीज सही है। तो भी साबुन सबसे पहली जो चालक रही वो है अग्निमत। कौन से मत है, अग्निमत। अभी अग्निमत की बात कह रही है, वह कह रही है चंद्रप्रदाय की। मैं चंद्रप्रदाय द्वारा कह रही है पृथ्वीराज ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, पृथ्वीराज राज। यो यह बात कह रही है कि आबू के पर्वत पर, किस पर्वत पर है, आबू पर्वत पर एक ब्राह्मण रहता, उनका नाम हो महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, ये कर दिया ये, और यज्ञ कर दिया। ये देखो महर्षि वशिष्ठ है, दिख रहा है बढ़िया महर्षि वशिष्ठ है। और एक अनजान के कर दिया है, ये बोले कि राक्षस और ये यज्ञ ने के करते हुए भंग करते हुए, के करते हुए भंग करते हुए जना आंसू परेशान होके 4 योद्धा उत्पन्न किए। ठीक है, ठीक है, 4 योद्धा उत्पन्न किया। पहलो हो प्रतिहार, दूसरो हो परमार, तीसरो हो चालुक्य या सोलंकी, और चौथा हो याद रहे कर्म पूछ रहा है महर्षि वशिष्ठ द्वारा 4 उत्पन्न योद्धाओं का कर्म कौन सा है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चालुक्य के स्थान पर उसने सोलंकी लिया था। ठीक है, तो आदान तो याद भी को दे मान चाहिए कि सोलंकी हो। ठीक है, याद करने का तरीका बताऊं क्या,
क्या सीधी सी बात है, हारिया बाद में की पढ़नी है अरे जी सो बोले कि हारगा तो ना मार पड़नी है और भी बात का मैं साल बाग में इन फायदा है क्योंकि लारा कौन से आदमी पढ़ रखे है याद गो बनी प्रति हार हारियों पड़ेगो मार मारे मार पड़े बाद में चालवा फायदा है क्योंकि चौहान ठीक है। और ई अग्नि कुंड को समर्थन दो व्यक्ति करे और एक इतिहासकार करे, एक को नाम है सूर्य मल मिश्रण ठीक है। सूर्य मल मिश्रण आपको ग्रंथ है वंश भास्कर। ये आज तो चलाना मुश्किल हो गई हिसाब से इन मिनटा में क्या अच्छा हमने देखो वंश भास्कर ठीक है। इंग्लिश हिंदी अशुद्ध है तो विशेष तो समझ जाओ क्योंकि ई दुनिया में दो चीज महाराज समझ में बना है, एक तो हिंदी के ऊपर बिंदी लगा, एक बिंदी टो लगे संस्कृत में बोले कि एक आदमी हो वो आप घर वाले पूछ लियो कि आप बिंदी का मतलब है जना बाकी सुहाग है, बोले कि अच्छा क्यों ओ बिंदी एक ही लगाऊं मतलब थे सुहाग एक लाई हो ठीक है। जना वो थोड़ी बार तो सोचा कि बोले कि पक्का ही एक लाई क्यों एक लाई बोले क्यों जना आ बता स्नान करके मायने टूटी पर और कांच पर 8-10 से चिपक मिले मैं किसे हूँ आगे समझ में तो हिंदी थोड़ी अशुद्ध है तो ध्यान रखना तुमसे मैं आगो सावे वंश भास्कर सही है ना तो सही है वंश भास्कर। और दूसरों में क्यों राजस्थान इतिहास को सीसीटीवी नो है नो यानी नाम ही नैन सीधे को नैन और ई दुनिया के मायने तीर आंखें का जगह खतरनाक बने बे कोई काई को नहीं है ठीक है ना आंखों में बेहोश हो जाएगा आदमी ध्यान रखिए बाबरो बच्चे में ठीक है। मोनो तो नैन सी की रचना कौन सी है, एक तो है मारवाड़ परगना मारवाड़ परगना री एक है ख्यात खटवा की रे आ नैन सी ख्यात नैन सी री ठीक है। और एक आदमी और हो जो कोई मत को समर्थन करे वो है कर्नल जेम्स टोड अप्रत्यक्ष रूपों के करे समर्थन करे यानी ब्राह्मण वंशी है सॉरी कौन से कहनो अग्नि वंश को समर्थन करने वाला मूल रूप को 3 इतिहासकार और एक टोड याद रखने पहले स्वयं सो अग्निमत प्रदर्शित कौन करियो चंद्र बरदाई कौन करियो चंद्र बरदाई और चंद्र बरदाई को समर्थन कौन किया सूर्यमल मिश्रण और मोहम्मद ठीक है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान तख्ती के दरबार में था और दोनों इतना घना दोस्त था कि एक था जन्म और एक था मरण के था ठीक है ना। पृथ्वीराज कोई ने बात बता तो नहीं बताता लेकिन चंद्र बरदाई ने 100% बताता ठीक है ना। वो कौन से मत हो अग्नि कौन दूसरा जो मत है वो कौन से मत है सूर्य वंश कौन से मत है सूर्य वंश में याद रखनी है जय जो जजोनन जी याद रहे जैसे बोल देने एक बार जजोनन जी सबसे पहले है जयानन जया जयानक जोधराज नरपति नालय ठीक है और नयन चंद्र ठीक है। जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय जोधराज या सारंगदेव ने लिखा था अमीर रासो अरे याद आ जाए कोने नरपति नाग ने लिखा था विसलदेव रासो और नयन चंद्र सूरी ने कौन सा लिखा है
हमीर महाकाव्य। ठीक है, सर ये लगा लो। आवाज कम आ रही है। हाँ तो जन पे लिखे और जेब में डाल लीजिए। लगा ली उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। नयन चंद्र सूर्य कौन से लिखे? अमीर महाकाव्य। बोलो देने एक बार। जय ने कौन से लिखे? जोधराज ने अमीर रासो को एक जगह सारंगधर भी नाम है। सारंगधर। अधिकतर इतिहासकार अलग अलग मानते हैं, लेकिन दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, नरपति नाला ने लिखा था बिसल देव रासो, और नयन चंद्र सूरी ने कौन सा लिखा है? हमीर महाकाव्य। और जीरे कौन है? जजोनन जिमरे कौन है? तो याद रखना है G.H. ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। आगे बात समझ लो। अरे दूसरों मत समर्थन समझ में आयो कौन आयो कि चौहाना की उत्पत्ति क्यों उड़ी है, सूर्य उड़ी है, इस चीज को समर्थन करने वाला व्यक्ति कौन है? जयानक, जोधराज, नरपति नाला और नयन चंद्र सूर्य के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। सवाल किस प्रकार से आएगा? निम्न में से कौन सा सूर्यवंशी मत का समर्थन नहीं करता? तो उसमें स्थान पर सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन में देगा 100%। आगे बात समझे। अब अगला मत है विदेशी मत। अगला मत कौन से ही? अरे इन किया सर कहाँ बेटा सीधे गो मिट गो ने खराब कर दिया पूरा। हाँ, नरपति पति हमेशा छोटा हुआ ध्यान रखिए हिंदी में। सीख बार तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, और कौन से देखो? नयन चंद्र सूर्य। ठीक है, आसी समझ में वो धीरे धीरे ऐसे बछेड़ खाया हुआ। ठीक है, अगलो मत है विदेशी मत। जना के न अक्कल बिदाम खाया को ना बछेड़ खाया हुआ है। विदेशी मत यानी टॉड कुक स्मिथ के अनुसार। अरे समझ में आ रही है कौन? अनुसार चौहान विदेशी है। याद रहे जैसी। अब सवाल इस प्रकार आसी कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से मत का समर्थन किया है? तो अग्निवंशीय का समर्थन किया है। कौन से मत का पूर्ण रूप से समर्थन करता है? विदेशी मत का। तो सवाल इसी प्रकार से बनता है कि अग्नि मत का किस इतिहासकार ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया? प्रत्यक्ष रूप नहीं, अप्रत्यक्ष रूप हो जानो। जब मैंने ये बाई का चाटो मारने जना मैं एक बोले कि तू मार चाटो, तो दिरायो कौन? मैं दियो कौन? या भाई सर के गो अप्रत्यक्ष रूप हो। आगे बात समझे। खुद ने कोई काम नहीं करके दूसरा को कोई काम करवा, वो कौन से होगो? अप्रत्यक्ष। ठीक है, अरे मारवाड़ी समझ में आवे नहीं? चाल बदे आगे। ठीक है, तो अगला मत है चंद्रवंशी मत। चंद्रवंश मत। इन दो शिलालेख को नाम याद रखना है। एक तो है हाँसी, ठीक है, एक है आबू पर्वत पर। आबू पर्वत, आबू पर्वत के लेख के अनुसार के है चंद्रवंशी। ठीक है, यानी आबू पर्वत में हाँसी अभिलेख के अनुसार, आबू पर्वत पर लगे लेख व हाँसी अभिलेख के अनुसार चौहान कुल के ही चंद्रवंशी। ऊपर की तो कौन जा रही है? अरे कौन जाए नहीं? हाँ, अगलो मत है पांचवो मत। ठीक है, पांचवो मत समझ में आवे भी। पहले चार मत है, ये चारों मत लिख लियो ताकि भूलो को नहीं। यहाँ तीर में चला रही हूँ जगह ऊपर की जाला माथा ऊपर की। ठीक है, अब उत्पत्ति सवाल ही प्रकार आवेगा कि मजाक का हिसाब करा। नेक्स्ट आप यहाँ चौहान राजवंश शुरू करा।
तो बठून लिखा वो भी शुरू करा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लियो चौहान, ठीक है, चौहान राजवंश, ठीक है। अभी मैं उत्पत्ति शब्द जा रहा हूँ इनके कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। उसके बाद में मैं ये समझाऊंगा कि चौहानों में कौन कौन सी शाखाएं हैं और कितनी शाखाओं को पढ़ना है, ठीक है। तो लिखो चौहान, नाम लिखनी, हेडिंग लगानी है चौहान। लिखो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, चौहान में लिखना है पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान शब्द की उत्पत्ति, चौहान शब्द की उत्पत्ति चाहमान शब्द से हुई है, चाहमान शब्द से हुई है। चाहमान शब्द से हुई है। लिखो चा यानी चाप, चा यानी चाप, आगे तीर मार के लिख दियो धनुर्विद्या में निपुण, तीर मार पहुंचाना, धनुर्विद्या में निपुण। है यानी हरि, भगवान को मानने वाला, भगवान को मानने वाला, भगवान को मानने वाला। मैं यानी मान, मान सम्मान करने वाला, मान सम्मान करने वाला। नय यानी नीतिवान, नीतिवान। देखो चौहान, हेडिंग लगा लो चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति लिखना ही। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति में, चौहानों की उत्पत्ति में आपसी मतभेद है, आपसी मतभेद है। प्रथम लिखना है अग्निवंशीय मत, पहली चोट लिखना ही अग्निवंशीय मत लिखिएगा। इस मत का प्रतिपादन, इस मत का प्रतिपादन चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में किया है। चंद्रबरदाई के अनुसार, चंद्रबरदाई के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि वशिष्ठ ने अग्निकुंड से, अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। प्रतिहार नंबर 1,
प्रतिहार, नंबर 2 परमार, नंबर 3 चालुक्य ओब्लिक सोलंकी, नंबर 4 चौहान। लिखो, इस मत का समर्थन, इस मत का समर्थन मुहणोत्नेणसी व सूर्यमल मिश्रण ने किया है। इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिखिएगा। कर्नल जेम्स टोड ने इस मत का, कर्नल जेम्स टोड ने, अब मैं आगे सिर्फ टोड बोलूँगा, ध्यान रखना इसका। कर्नल जेम्स टोड ने इस मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। अगला जो मत है वो लिखिएगा सूर्यवंशी मत। अगला जो मत है वो लिखिएगा सूर्यवंशी मत। जजोनन जी, ट्रिक आगे लिख दो, ट्रिक। अब इंग्लिश में नहीं लिख पा जाए, हिंदी में लिख दीजिए ट्रिक। जजोनन जी, सूर्यवंशी मत। अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसने समर्थन किया था सूर्यवंशी का, किसने अग्निवंशी का, क्योंकि पटवार में, ग्राम सेवक में ये सवाल 100% पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि किसके अनुसार कौन से मत का समर्थन करता है। तो यह आपके ध्यान में होना चाहिए कि कौन से का कौन सा समर्थन कर रहा है, याद होना चाहिए। दिमाग यहाँ उपस्थित रखो, शरीर नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। ठीक है, तो आगे लिखिएगा जजोनन। जोधराज, सबसे पहले जयानक लिखो ताकि याद रहेगा। जयानक, जजोनन जी, समझानी है या बोलनी है? हाँ बोलनी है, तो लिखो जजोनन जी। जयानक, आगे तीर मार के लिखेगा पृथ्वीराज विजय। फिर आगे तीर मार के लिखेगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, ताकि बार बार ये दिमाग में आए कि वास्तव में ये है। जयानक के आगे तीर मार के लिखना है पृथ्वीराज विजय, फिर आगे लिखना है संस्कृत। ठीक है, अगर इसके आगे लिखना चाहो तो लिख लो पुष्कर झील के किनारे लिखा गया। मैं पानी पीता हूं, तब तक लिखिएगा। जोधराज या सारंगधर में लिखेगा हमीर रासो। कौन सा लिखना है? हमीर रासो। क्या लिखना ही? हमीर रासो। फिर लिखना है नरपति नालय। नरपति नालय, विसलदेव रासो। विसलदेव रासो। अगला जो लिखना है वो लिखना है नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। अरे हमारी आवाज़ तो इतनी है कि नीचलान सुनी जाए, थाने सुनी जाए। कौन सुनी जाए? जोर बोला के
लिखो नयन चंद्र सूर्य हमीर महाकाव्य, इन सभी के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। इन सभी के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। लिखिएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर बार बार सिर्फ मैं ओझा बोलूँगा, ध्यान रखना। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत का, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस मत का समर्थन करते हैं। अगला जो लगाना है वो लगाना है चंद्रवंशी मत। चंद्रवंशी मत। लिखिएगा हांसी हरियाणा, हांसी शिलालेख व अचलेश्वर मंदिर, कोष्टक में लिख लेना आबू, अचलेश्वर मंदिर आबू में लगे शिलालेख के अनुसार अचलेश्वर मंदिर आबू में लगे शिलालेख के अनुसार चौहान चंद्रवंशीय है। लिखिएगा विदेशी मत। टोड कुक स्मिथ के अनुसार, टोड कुक स्मिथ के अनुसार चौहान विदेशी है। अगला जो पांचवा मत है वो मत हेडिंग लगा लो ब्राह्मण मत। कौन सा मत आ गया भाई? जोर झूम करने के लिए सर ये सिर्फ अच्छा ये वजह से। मोबाइल में अरे समझ में आ जैसे थोड़ा सा टाइम लगती है क्योंकि मार्कर बोर्ड ही चलाएगा डिजिटल होनो पड़ती दुनिया ही आन की है। पांचवा मत लिखेगा ब्राह्मण मत। जी हर कोचिंग में सिक्कर आम को नहीं तो अब यहाँ मान लो इस जमाना के मायने ओ फोन जखो आदमी रखे ही जखो कितोग डिजिटल है हर वास्तव में पढ़ाई करे जखान वही फोन रखना चाहिए। हाँ ओ हो शकल दिखा जो खड़े हो जाए। हाँ रहने दे बेटा रहने दे बैठ जा मुन्ना आराम। हाँ ब्राह्मण मत ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा वह बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया पड़ा भीलवाड़ा का माइन किस गाँव भीलवाड़ा 1170 का ये शिलालेख है।
ठीक है। लिखा किसके गम समय था? तो सोमेश्वर के समय, सोमेश्वर चौहान के समय लिखा गया था। ठीक है। इस शिलालेख के अनुसार चौहान क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है। तो अगला मत लिखिएगा ब्राह्मण मत, ब्राह्मण मत लिखिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा व बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 ईस्वी। 70 ईस्वी जान कवि द्वारा रचित जान कवि द्वारा रचित कायम खां रासों के अनुसार, कायम खां रासों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। अब एक नोट लगा के लिखिएगा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र ब्राह्मण है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र ब्राह्मण है। वत्स गोत्र ब्राह्मण, अरे ओरियो वत्स गोत्र ब्राह्मण है। वत्स गोत्र ब्राह्मण है। ठीक है। अब लिखिएगा डी आर भंडारकर के अनुसार, डी आर भंडारकर के अनुसार, डी आर भंडारकर के अनुसार देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर के अनुसार, डी आर भंडारकर का पूरा नाम है देवदत्त राधाकृष्ण भंडारकर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से हुई है। खज जाति ती बड़ा होगा छोटो रे, खज जाति से हुई है। ठीक है। एक चली जा अजमेर, बेटा आवाज़ नहीं रहे, आवाज़ नहीं फालतू में। दूसरी चली जा नाडोल, नाडोल से शाखा चली जाए सिवाना, सिवाना ये मूल रूप से जालोर की शाखा है। जालोर, पहले जालोर आना चाहिए था, जालोर, और दूसरी है, तीसरी लास्ट है बूंदी। ठीक है। यहाँ से एक शाखा है सिवाना से, ये चली जाती है सिरोई। ठीक है। और अजमेर से एक शाखा निकल के चली जाती है रणथंभौर। ठीक है।
ये मूल रूप से चौहानों की शाखाएं हैं। ऐसे तो कोटा की भी है, वो अपने को याद ही नहीं रखनी। पढ़नी मूल रूप से एक जालोर वाली, दूसरी रणथंभौर वाली, तीसरी अजमेर वाली। अब इनमें से सवाल यही पूछा जा सकता है कि संस्थापक कौन है, मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन है। तो सांभर का जो संस्थापक है वो कौन है, वासुदेव चौहान। ठीक है। अजमेर का संस्थापक है अजयराज। ठीक है। रणथंभौर का है गोविंदराज, गोविंदराज। ठीक है। नाडोल का है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। सिवाना का है, वैसे तो वीरमदेव का नाम मिलता है लेकिन विशेष कोई है नहीं, क्योंकि ठीक है। सिवाना जालोर की सी शाखा थी, जालोर वालों का है कीर्तिपाल, याद रहे जैसी। बूंदी का है देवा सिंह और सिरोही का है लुम्बा, याद रहे जैसी। देखो तरीको बता दो। नाडोल ना यानी नाग, नाग की को लक्ष्मण जी को। ठीक है। नाडोल के चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कौन है, लक्ष्मण सिंह। ठीक है। सिवाना में एक शासक है, वीरमदेव का वर्णन मिलता है लेकिन वो शासक है कहाँ का, मूल रूप से जालोर वालों की शाखा। जालोर में क्या हमेशा फैलती है, कीर्ति। जालोर में क्या फैलती है, कीर्ति, क्योंकि मूल रूप से कौन है जालोर संस्थापक का, जालोर वालों का कीर्तिपाल। और कानड़ देव अंतिम शासक होगा। अंतिम कौन होगा, कानड़ देव। और बूंदी के लाडू चढ़ते हैं, भाई बूंदी का लाडू है ठीक है चढ़े देवता के, तो बूंदी का देवा सिंह। सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर है कौन, और गुरु के लुमिया मीना ज्ञान को नहीं मिले। ठीक है। गुरु के लुमिया मीना के कौन मिले, ज्ञान को नहीं मिले। ये कारण गुरु को सिरोही को कौन ही, लुम्बाराम। ठीक है। रणथंभौर का गोविंद है, रणथंभौर का कौन है, गोविंद। और अजमेर का कौन है, अजयराज। लास्ट तो यही है याद रखने वाला। ठीक है। बाकी तो अजमेर का अजयराज है, भगवान वासुदेव जी है ही, नाडोल का लक्ष्मण सिंह जी है, जालोर में कीर्तिपाल जी है, बूंदी में देवता का लाडू चढ़ाना ही, और सिरोही में सिर के यानी सिर, और सिर ने पकड़ा है लुम्बा या सिर के। अगर कोई ने मारनू हुए जब भी तरीका याद कर लेगा लुम्बा। ठीक है। तो सिरोही में लुम्बाराम लिख लियो है ज्या को जीएस। डेटा आगे लिख लीजिए। नाडोल की 960-61 में उड़ी है, जालोर की 1181 का मान कीर्तिपाल करेड़ी है, बूंदी का मान 1241 है, और सिरोही में 1311 है। ठीक है। सिवाना का मूल रूप से जालोर वालों की शाखा है, इसलिए इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। अजमेर की 1311 है, और रणथंभौर की 1194 है। जिया की जिया उतार लो। अरे समझ में तो आ रही है ना बराबर, या नहीं कि मैं चला रही हूँ बता रही हूँ, जगह बाण ऊपर की जा रही है। हाँ ये ना हो रही है थोड़ी 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 थोड़ी
कहने धीरे धीरे रे मया धीरे सब कुछ होई माले सींचे सोगड़ा रितवा ये फल होई। तो तसली तो राखनी पड़ी। लिखिएगा, मैं बता देता हूँ। सांबर लिखिएगा वासुदेव चौहान 551 ईस्वी। उसके बाद में एक नाडोल है, नाडोल का लक्ष्मण सिंह 960-61 ईस्वी। फिर अजमेर में आ जाओ, अजमेर का अजय राज 1113 ईस्वी। फिर है सिवाना, ठीक है। सिवाना का विशेष कोई योगदान नहीं है क्योंकि जालोर वालों की शाखा है। जालोर में लिखिएगा कीर्तिपाल 1181। फिर नीचे बूंदी में लिखिएगा देवा सिंह 1241। फिर नीचे लिखिएगा सिवाना, जालोर से ऐसा आती है सिरोई, ठीक है। और सिरोई में लिखिएगा लुम्बाराम 1311। और अजमेर से सीधा नीचे ले आओ रणथंभौर 1194 में। गोविंद राज ने संस्थापक कौन है? गोविंद राज। यहाँ थाम तो बा होगी दिखे, बोले कि समझ में कौन आ रही, बाण लाग रही है जगह से ऊपर की जा रही है। लिखो, बाद में बताऊं कहीं जाए। अरे ऊपर की जाए ही के सच में ही अब जा लगी ना, बांध टूटन लाग रही है ना। था मैं वही रही जबकि मैं बताऊं। देखो लिखो पहले, बेटा आराम लिख ले। पाछा याद करो दे यानी एक बार, बोर्ड ने देखना ही को नहीं। वहाँ चावड़ी को के सजी चाय मंगावे। अरे ऑफिस में जाके बोल दे चाय मंगावे। सबसे पहले सांबर का कौन है भाई? सांबर का वासुदेव स्थापना कब हुई थी? 551 में। सांबर से दो शाखाएं बढ़ती है, एक नाडोल दूसरी अजमेर। नाडोल की स्थापना होती है 960-61 में, ठीक है। किसने की थी? लक्ष्मण सिंह ने। और अजमेर की होती है 1113 में। किसने की थी? अजय राज ने। किसने की थी? अजय राज ने। अजमेर से एक शाखा चली जाती है रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर का संस्थापक कौन है? गोविंद राज। कब हुई थी? 1194 में। उसके बाद में नाडोल से सिवाना, विशेष कोई याद नहीं रखना है। उसके बाद में जालोर, जालोर के संस्थापक है कीर्तिपाल। अरे देखो मत नीचे, 1181 के महीने। कद हुई? 1181। भी बाद के महीने बूंदी, बूंदी के संस्थापक है देवा सिंह। स्थापना 1241, ठीक है। उसके बाद में सिरोई 1311 बूंदी का संस्थापक है देवा सिंह। कौन है? देवा सिंह। आगे बात समझ में, यही समझाओ। देखो